स्टूडेंट जैसे कि आप सबको बताया कि आप सभी का आज 18 फरवरी को क्लास 10 हिंदी का पेपर था और स्टूडेंट्स अगर आप सभी पेपर दे करके आए हैं तो आइएगा अपने पेपर मिला लीजिएगा जिसमें आप सबको सारे क्वेश्चन जो है बताने वाला। और स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि जो हमने पढ़ाया है जो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिले हैं। ठीक है, आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बादल की मृत्यु। जो बादल की मृत्यु किसका नाटक है? तो बादल की मृत्यु जो राम कुमार वर्मा जी का जो नाटक है। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहीं पर जयशंकर प्रसाद जी की सारी रचना मैंने बताया रखी है जिसमें चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त भी जो है स्कंदगुप्त अजातशत्रु ये जो है नाटक है किसी जयशंकर प्रसाद जी के तीनों नाटक है। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ है, पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तंत्रालोक से यंत्रालोक कीर्ति विद्या है, कौन सी विद्या है? तो ये यात्रा साहित्य हो जाने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाने वाला है। वहीं पर अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो अतीत के चलचित्र जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, महादेवी वर्मा जी की रचना होने वाली है। अब देखते हैं मेरी आत्मकहानी किसकी रचना है? तो मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की जो है आत्मकथा है। अब वहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 मेरी आत्मकहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की है। और क्वेश्चन नंबर कवि उनकी रचनाओं के पूर्णतः सही मिलान बताने हैं। तो केशव दास जी की जो है रामचंद्रिका है, यानी इसका पहले का थर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये मैच हो गया पहले का थर्ड, बट स्टूडेंट्स पहले का थर्ड तो हो गया, बट यहाँ पर पहले का यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी तो होगा नहीं, यहाँ पर पहले का थर्ड हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे केशव दास जी की रामचंद्रिका है, यानी तीसरे का क्या हो गया? दूसरा। तीसरे का यहाँ पर देखेंगे सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे देव। तो केशव दास की तो हो गया ये, और देव यहाँ पर आप सभी का दूसरा हो गया, दूसरे का सेकंड हो गया। ठीक है, दूसरे का सेकंड यानी देव की है भाव विलास, इस तरीके से देख सकते हैं। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा कवि रीतिकाल का कवि नहीं है? तो सुदन जी। ठीक है, वीरस का कवि नहीं है, कौन सा? सुदन जी होने वाले हैं। राम की शक्ति पूजा क्वेश्चन तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने कराया भी अच्छी तरीके से। तो किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी नरलाला जी की रचना होने वाली है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, क्या है? गीत फरोज काव्य संग्रह किसका है? तो गीत फरोज किसका काव्य जो है आप सभी को बताऊं तो स्टूडेंट्स ये जो है गीत फरोज आप सभी को बताना है। वैसे भवानी प्रसाद मिश्र जी का होने वाला है। अब मैंने तार सप्तक का 100% क्वेश्चन बोला था कि आना ही आना है और आया। तो तार सप्तक का प्रकाशन जो है 1943 ईस्वी में हुआ था, मैंने इस तरीके से बताया था। और 8 ऐड करेंगे तो इसमें आ जाएगा 1951, यानी दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन आ जाएगा, ये रहा। और 8 और ऐड करेंगे तो तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959, और पहले का ये रहा, दूसरे का ये, तीसरे का इस तरीके से आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? दूसरे तार सप्तक का पूछा तो 1951 यहाँ पर करेक्ट हो जाने वाला है। हास्यरस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्यरस का स्थायी भाव होता है हास। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग। तो यहाँ पर अलंकार पूछ ले, तो मैंने बताया था सा सम शिव सम सरी समान, जहाँ पर आ जाए यहाँ पर सा आ गया तो वो कौन सा अलंकार होगा? वो उपमा अलंकार होगा। ये पहचान मैंने बताई हुई थी। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो स्टूडेंट्स दोहा जो है अर्धसम है। यह दोहे का उल्टा आपने छोटा रोला पढ़ा होगा। दोहा किस प्रकार छंद है? अर्धसम है। बट आप सभी के सिलेबस में दोहा तो है ही नहीं, बट आप सभी को बता दें मैंने। अव्यागत प्रयुक्त है, तो अव्यागत में कौन सा होने वाला है? तो अव्यागत में हो जाने वाला है अवि। ठीक है, आप सभी को बता दूं कौन सा? अवि आप सभी का हो जाने वाला है। अब कृष्ण सर्प में कौन सा समास है? कृष्ण सर्प में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, कर्मधारय समास हो जाने वाला है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द तो स्टूडेंट्स ये नीर नदी भी है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। ठीक है, कॉमेंट्स कर दीजिएगा, आप सभी को मैंने बता ये आप बताएंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तद का स्त्रीलिंग सर्वनाम का तृतीय विभक्ति और बहुवचन है। तृतीय विभक्ति और बहुवचन जो होने वाला ऑप्शन नंबर बी तावी हो जाने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर आपकी यात्रा मंगलमय हो अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है? तो ये इच्छार्थक वाक्य हो जाने वाला है। वह शांत नहीं रहता, इसका भाववाची में परिवर्तन कीजिए। तो भाववाची में एक ही चीज मैंने बताया था कि उसमें सेंटेंस में नहीं होगा, तो नहीं कौन से वाले में है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पढ़ाया था मैंने, हम अपने देश पर मर मिटेंगे। तो रेखांकित जो रेखा से अंकित है कौन सा? हम। तो ये क्या है? सर्वनाम है। हम ही सीट आप सभी पढ़ा होगा, प्रोनाउन वगैरह, तो इस तरीके से मैंने पढ़ाए भी हुए हैं। यहाँ पर आप सभी को हमारे सीट वाले क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आप सभी का यहाँ पर आइएगा खंड व, तो यहाँ पर आया हमारी संस्कृति। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता होगा भारतीय संस्कृति से ले गया और डॉक्टर इंद्र प्रसाद इसके जो लेखक हो गए। किस तरीके से आप सभी को गद्यांश का संदर्भ लिखना था? आप सभी के लिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्यखंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है और इसके लेखक डॉक्टर इंद्र प्रसाद जी होने वाले हैं। और यहाँ पर हमारी संस्कृति का मूलाधार जो कि हमारी संस्कृति का मूलाधार अहिंसा तत्पर स्थापित हो रहा है, जहाँ में नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है। हिंसा को ही
उसका मुख्य स्थान दिया गया है। इस तरीके से आप सभी इसका लिखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप सभी को जहाँ से जहाँ तक अंडरलाइन था वो उसमें उतार देते हैं, आप सभी का क्वेश्चन बन जाता। मानव सदा यहाँ पर ये हो गया, पानी पर चांद और चंदा पर आदमी, ठीक है। इस तरीके से निम्नलिखित में से एक पद्यांश पर आधारित, तो पद्यांश आप सभी को पता चल गया सूर आ गया, तो ये पद से लिया गया है, ठीक है, और ये सूरदास जी का होने वाला है। इस तरीके से पूछा आगम गोचर से क्या तात्पर्य है, ये पूछा है, ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब यहाँ पर संस्कृत सा आ गया, संस्कृत ये जो पूछा गया है ये आप सभी का भारतीय संस्कृति से पूछा गया है, और ये आप सभी का जो पूछा गया है ये पूछा गया आप सभी का वीर वीरेण पूज्य से पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी का 2 श्लोक है, इनमें से एक श्लोक करना है। जैसे कि बंधन में वीर वीरेण पूज्य से ये पूछ लिया, यहाँ पर बंधन हो तो मृत्यु जय हो तो प्रजय, वीर पुरुष दोनों स्थिति में समान रहता है। इस तरीके से हम सभी यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर खंड काव्य के आधार पर आप सभी को ये सब अपने खंड काव्य के आधार पर आप सभी को जो करने हैं, जो कि आप सभी का था। अब यहाँ पर आप सभी के जीवन परिचय पूछे गए, जयशंकर प्रसाद जी का, भगवत शरण उपाध्याय, रामदास सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती जी का। तो स्टूडेंट्स मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय बताए थे तो उनमें से जयशंकर प्रसाद जी का आप सभी को जीवन परिचय देखने को मिल गया। अब यहाँ पर तुलसीदास और सूरदास महादेव वर्मा का बताया था मैंने, तो तुलसीदास और महादेव वर्मा जी का यहाँ पर देखने को मिल गया, और यहाँ पर भी 5 नंबर आप सभी के पक्के हुए, और 2 नंबर का आप सभी को यहाँ पर श्लोक लिखना था जो आपने याद किया हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और स्टूडेंट्स मैंने आप सभी को ओनली पत्र कराया था एक, जो खेल की सामग्री पर कराया था वही पत्र आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी को इनके संस्कृत के आंसर देने थे। और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी का 10 था, आप सभी को मैंने जो मोस्ट इंपोर्टेंट निबंध बताए थे वो बताया था बेरोजगारी की समस्या और पर्यावरण पर, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण, यहाँ पर बेरोजगारी समस्या आ गया, पर्यावरण प्रदूषण पर बताया था, ठीक है। ये 2 मैंने बताए थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इस तरीके से आप सभी का पूरा पेपर सोल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स मैं बता देता हूँ जो हमने पढ़ा है उसमें से लगभग 90% पेपर वहीं से फंसा है, ठीक है, 90% पेपर वहीं से फंसा है। मैं 100% नहीं बोलूँगा क्योंकि 90% ही पेपर जो है यहाँ से फंसा है, ठीक है। 90% पेपर आप सभी, यानी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ा है तो 90% सुबह की जो वीडियो देखी 2 घंटे की, वहाँ से 90% पेपर पूरा फंसा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही जो हम सामाजिक विज्ञान का होने वाला है उसको भी हम पूरा पेपर फंसाने वाले थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।